हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 9 का, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इंग्लिश में बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो नाम से ही आपको लग रहा है कि ये लिखा गया है परमाणु की संरचना, यानी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे परमाणु कैसे बना होता है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि आपका जो पदार्थ है किससे मिलकर बना होता है, कई प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हम लोगों ने ये देखा था ना, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था पदार्थ की रचना सूक्ष्म कणों से होती है। पदार्थ की रचना कैसे होती है? सूक्ष्म कणों से होती है। पदार्थ की रचना सूक्ष्म कणों से होती है। आपको बताया गया था ये जो सूक्ष्म कण है, ये जो सूक्ष्म कण है, ये क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। आपको बताया गया था जिन कणों से इनकी रचना होती है पदार्थ की, जिन सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कण क्या होते हैं? या तो अणु होते हैं या तो क्या होते हैं? परमाणु। सूक्ष्म कण परमाणु या अणु होते हैं। परमाणु या अणु होते हैं, वो बताया गया था। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा था के बाद डाल्टन का परमाणु मॉडल या डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद हमने आपको बताया था कि डाल परमाणु के बारे में अंग्रेज वैज्ञानिक डाल्टन ने 1803 में जो कुछ भी बताया था, जो भी जानकारी दी थी, उसको हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल बोलते हैं। डाल्टन का क्या बोलेंगे भाई? डाल्टन का परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत बोलेंगे उसको हम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलेंगे, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, ये कब दिया गया था? 1803 में दिया गया था। ओके, डाल्टन ने अपने सिद्धांत में आपको बताया था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? अविभाज्य होता है। उन्होंने परमाणु को क्या बोला था? एक सूक्ष्म है, कण है, लेकिन वो कण कैसा है? अविभाज्य है, यानी उसको हम कई सारे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी मान लो ये एटम है, हम सोचे उसको क्या कर पाए, तो हम ऐसे कट कर दें, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इसने कहा, डाल्टन ने कहा। ठीक है, अब कई सारे प्रश्न हम लोगों के सामने थे कि किस प्रकार से, क्या ये रियल बात है कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है? क्या डाल्टन की बात सत्य है? क्या डाल्टन ने सही बोला कि परमाणु अविभाज्य है? अभी हमने कहा नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। तो कई सारे प्रश्न हम लोगों के सामने थे, कैसे एक तो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब कहाँ से मिलेगा? इस चैप्टर में पहला प्रश्न क्या बनता है? अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं? अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं? तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं या भिन्न क्यों होते हैं? ठीक है, ये प्रश्न हमारे सामने था, और भी कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं कि उसका उत्तर हमको इसी चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, तो दूसरी बात मैंने क्या बता ही दिया आपको कि क्या वास्तव में परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। इन सब सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, तो यानी कि दूसरा प्रश्न हमारा वही बन सकता है कि क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है? क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है? क्या वास्तव में जो परमाणु है अविभाज्य है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर पेन को लेकर के अपने आप क्या करते हैं, सर में रगड़ देते हैं। सर में रगड़ने के बाद आप कागज से क्या करते हैं? चिपकाते हैं। तो कागज क्या होता है? पेन में चिपक जाता है, कागज के टुकड़े पेन में चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपको भी सोचना चाहिए, ऐसा क्यों होता है ना। जब हमारा पदार्थ, जो भी चीज है, जो भी मान, चाहे पेन हो चाहे जो भी पदार्थ हो, सब अगर परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं,
तो अगर वो परमाणु अविभाज्य है तो ऐसी क्या चीज थी जिसने क्या किया, कागज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो इस इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए थे और जा करके उन्होंने परमाणु के अंदर किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वैज्ञानिक का नाम क्या था भाई, वैज्ञानिक का नाम था जे जे थॉमसन, है ना। जे जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था परमाणु के अंदर कैथोड किरणों की खोज के माध्यम से। तो हम लोगों ने बहुत सब बताया था ना कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और प्रयोग करके उन्होंने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज, परमाणु की में इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेशित कण होता है जो कि परमाणु के अंदर पाया जाता है ना। किसने खोज किया था, वैज्ञानिक का नाम है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की, वैज्ञानिक का नाम है जे जे थॉमसन। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है ये कैसा होता है, ये ऋणावेशित कण होता है। कैसा होता है, ये ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, ऋणावेशित कण होता है। और कई सारी बातें इसके बारे में बताई गई थी कि इस पर आवेश होता है, यानी इस पर चार्ज होता है। अब ये कण है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को इन्होंने बताया था -1.602 इंटू माने गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। द्रव्यमान बताया गया था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, यानी कि 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। वैज्ञानिक कौन थे खोज करने वाले, जे जे थॉमसन, है ना। तो फिर बाद में क्या होता है कि बाद में इसी तरीके से ये जो सब खोजें हुई थी, आपको मैंने बताया था, सब कैथोड किरणों की खोज से हुई थी। आपने पढ़ा था कैथोड किरणें, कैथोड किरणों से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, कैथोड किरणें से। ठीक, और बाद में क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने किया था, है ना। गोल्डस्टीन का प्रयोग था, वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का प्रयोग था, गोल्डस्टीन के प्रयोग से खोजी गई थी कैनाल किरणें, खोजी गई थी कैनाल किरणें, सॉरी, तो आप बोलेंगे कैनाल किरणें, क्या बोलेंगे, कैनाल किरणें। ठीक है, कैनाल किरणें खोजी गई थी। और कैनाल किरणें कैसी थी, ये धनावेशित थी। कैसी थी, ये धनावेशित कणों से बनी थी। कैनाल किरणें जो थी ये धनावेशित कणों से बनी थी। ठीक है, धनावेशित कणों से क्या थी, बनी थी। ठीक है, धनावेशित कणों से मिलकर के बनी थी। बाद में क्या हुआ था, कैनाल किरणों के माध्यम से प्रोटॉन की खोज होती है ना। बाद में क्या होता है, इससे प्रोटॉन की खोज होती है। कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज होती है। इसकी खोज होती है, प्रोटॉन की खोज होती है। इन परमाणु के अंदर एक छोटा सा कण और खोज लिया जाता है, इसका नाम होता है प्रोटॉन। इसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन की तरह परमाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, एक धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन तो निरावेशित था, लेकिन प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित कण होता है। धनावेशित कण अगर है तो इस पर कोई ना कोई आवेश होगा, बिल्कुल नाम ही क्लियर है, धनावेश आवेश है। तो आवेश कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना है, लेकिन वो माइनस में था, ये प्लस में होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये
प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश है। इलेक्ट्रॉन की भांति इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा अगर कण है तो। इसका जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन से लगभग 1837 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान भाई होता है कितना, 1.672 इंटू मान गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। और बाद में भाई प्रयोग किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था ये कैनाल किरण की। बाद में उसमें जब प्रोटॉन खोजा गया था तो प्रोटॉन की ज्यादातर जो खोज का श्रेय है वो किस वैज्ञानिक को जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। हो जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्योंकि उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी का नाम आप याद रखेंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया था, मान लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किया, प्रोटॉन की क्या किया, खोज किया। ठीक, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में ज्यादा जानकारी इन्होंने दी, इसलिए प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड को मिलता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखिए, जब इन सब की खोज होती है, परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई, उन बातों को हम लोग कहते हैं परमाणु मॉडल। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि परमाणु का मॉडल कैसा होता है। ठीक है, अब हेडिंग बना लो, परमाणु मॉडल। ठीक, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल इसको हम कहते हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल ध्यान से समझेंगे, एटॉमिक मॉडल क्या है, मतलब परमाणु के बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु कैसे होता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, इस तरीके से सारी चीजें कैसे उसमें पाई जाती हैं, इन्हीं सबको हम कहते हैं परमाणु मॉडल। तो इसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक समय समय पर आते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल होता है वो आता है आपका थॉमसन का, वैज्ञानिक का नाम है जे जे थॉमसन। तो उन्हीं के नाम से इसका नाम आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा मॉडल हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की, उनका मॉडल पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो समझ आ रहा है। तीसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तीसरा जो मॉडल था वैज्ञानिक का नाम है बोर। वैज्ञानिक का क्या नाम है, बोर। के बाद बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। आपके कक्षा 9 की किताब में ये तीन मॉडल दिए गए हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। हम लोग एक एक करके इन तीनों मॉडलों को समझेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। आप हेडिंग बना लो, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब पहली हेडिंग बना लो, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, इन वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में जो जानकारी बताई उसे कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे थॉमसन्स, माने थॉमसन का। ठीक है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ पोस्ट ऑफिस लगा है, इसका मतलब कहा कि ये होता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। क्या बच्चों, तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। हम लोग समझते हैं कि थॉमसन ने क्या बताया था। देखो कहीं कहीं थॉमसन को ना टॉमसन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, टॉमसन। तो आप उसको घबराएंगे नहीं, थॉमसन और टॉमसन दोनों एक ही चीज है। मतलब कभी कभी इनको थॉमसन कहीं टॉमसन बोलते हैं, तो टॉमसन का मॉडल भी इसे आप कह सकते हो, ये टॉमसन भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो इस प्रकार से बताया गया था, इस प्रकार से बताया गया था जैसे हम लोग देखे हैं तरबूज के बारे में, तरबूज के बारे में, है ना। तो ठीक वैसे ही बताया गया था। तो इनके मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल कहते हैं, के मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल कहते हैं, के मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल कहते हैं।
यानी कि वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसको तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल? क्योंकि इनका मॉडल जैसे तरबूज होता है, ठीक तरबूज की तरह ही इनका मॉडल बताया गया था। ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। जैसे आप लोगों ने देखा है तरबूज को, तरबूज कैसा होता है? गोलाकार। तरबूज कैसा होता है? ऐसे ऐसे होता है, गोलाकार। अगर हम तरबूज को कट करें, अगर हम तरबूज को ऐसे कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधा कटा हुआ भाग आपको दिखाई देगा। इसका कटा हुआ भाग आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तरीके से कटा हुआ भाग आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा कम अच्छा बना है तो हम और अच्छा बनाते हैं, ठीक। चलिए इस तरीके से मान लेते हैं ये कटा हुआ भाग है तरबूज का, ऐसे, ठीक है, कट गया तरबूज। और फिर इसके अंदर आपको पता है तरबूज में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। बीज जगह जगह क्या होते हैं? तरबूज के अंदर धसे होते हैं। और जो खाने वाला भाग होता है एक समान रूप से पूरे तरबूज में क्या होता है? ये फैला होता है। पूरे तरबूज में क्या होता है? फैला होता है। तो ये जो पूरा भाग यहाँ पर, बाकी पूरा भाग यहाँ पर मौजूद है, क्या होता है? वो खाने वाला भाग होता है ना? क्या होता है? खाने वाला भाग होता है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि अगर ये तरबूज है, जिस तरीके से तरबूज में अगर आप देखते हैं तो जो सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, वो जगह जगह क्या होते हैं? ऐसे तरबूज के अंदर धसे होते हैं। और खाने वाला भाग पूरा क्या होता है? एक समान रूप से फैला रहता है। खाने वाला भाग पूरे तरबूज में एक समान रूप से क्या होता है? ऐसे फैला रहता है। तो ठीक उन्होंने कहा कि जैसे हमारा परमाणु होता है, परमाणु भी ठीक तरबूज की तरह ही होता है। परमाणु कैसा होता है? ठीक तरबूज की तरह ही होता है। उन्होंने कहा कि जैसे अगर हम परमाणु को यहाँ पर ले लें कि ये हमारा परमाणु है, छोटा सा गोलाकार है, ठीक है, कैसा है? गोलाकार है। इसको अगर हम लोग कट करें, इसको हम लोग डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद ठीक हमको जो रचना देखने को मिलती है, किसकी मिलती है? वो ठीक तरबूज के जैसे देखने को मिलती है। जैसे तरबूज में इस तरीके से भी कट किया गया था, जगह जगह पर बीज क्या थे? ऐसे धसे हुए थे, है ना? खाने वाला भाग पूरा एक समान रूप से क्या था? फैला हुआ था। वैसे परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बीज की तरह जगह जगह धसे होते हैं। और जो धनावेश होता है, जो धनावेश होता है, वो पूरे परमाणु में तरबूज के खाने वाले भाग की तरह क्या होता है? इस तरीके से फैला रहता है। तो हम मानते हैं कि अगर ये परमाणु है, अगर ये परमाणु है, तो यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन है। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पूरा जो तरबूज में खाने वाला भाग था, वैसे परमाणु में क्या होता है? धनावेशित भाग होता है। कौन सा भाग होता है? धनावेशित भाग होता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? मैंने कहा कि अगर बात करें तरबूज की, तरबूज में क्या होता है? इसे अगर आप देखते हैं, बीज जगह जगह पर धसे होते हैं, ये बीज जगह जगह पर धसे होते हैं। खाने वाला भाग पूरे तरबूज में समान रूप से फैला होता है। ऐसे में सेम अगर परमाणु की बात करें, परमाणु को अगर हम डिवाइड करें, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पर क्या होते हैं? ऐसे धसे होते हैं। और जो धनावेशित भाग उसके अंदर होता है, एक समान रूप से पूरे परमाणु में क्या होता है? फैला होता है। ऐसे एकदम सेम तरबूज की तरह ही किसने बताया? थॉमसन ने बताया परमाणु के बारे में। तो इससे जानकारी आपको क्या मिलती है? इससे जानकारी आपको मिलती है कि परमाणु धन आवेशित गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार, ये मॉडल क्या क्या बताता है, क्या लाइनें बताता है? इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल मतलब थॉमसन या थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, पहली जो बात है, पहली बात इन्होंने क्या बताई? परमाणु एक सूक्ष्म धनावेशित गोला है, ठीक है। परमाणु एक सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, ठीक है। और गोला है मतलब गेंद की तरह गोला होता है। लेकिन गोले पर चार्ज कैसा है? धनावेश। उन्होंने कहा कि
ये सूक्ष्म धनावेशित गोला है। पूरा गोला कैसा है? धनावेशित है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बीच बीच में धंसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते, अभी मैंने बताया ना तरबूज में, तरीके से सेम वैसे ही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए मैंने बताया ना कैसा होता है ये गोला होता है, धनावेशित गोला होता है। इसमें जगह जगह क्या होते हैं? पूरा धनावेशित भाग इसमें ऐसे फैला हुआ है, पूरा धनावेशित भाग इसमें क्या हुआ है? ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जगह जगह क्या होते हैं? ऐसे धंसे होते हैं। इस तरीके से इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। और दूसरी लाइन जो इन्होंने बताई, दूसरी लाइन इनकी जो है वो ध्यान रखना है। दूसरी लाइन इनका कहना है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतना ही इसके अंदर धनावेश होता है। यानी परमाणु में, आप इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, परमाणु में ऋणावेश धनावेश के बराबर होता है। ऋणावेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। परमाणु में ऋणावेश धनावेश के बराबर होता है। ऋणावेश धनावेश के बराबर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ऋणावेश धनावेश के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश है उतना उसके अंदर क्या होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है भाई? इसलिए परमाणु के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, परमाणु उदासीन होता है। यानी जितना धन उतना ऋण, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा जितना धन उतना ऋण, जैसे प्लस एक है ये धनावेश हो गया, माइनस एक ऋणावेश हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना आता है? 0। अगर धनावेश 10 है, ऋणावेश भी कितना है? 10 है, तो ओवरऑल कितना आएगा? 0, है ना। धनावेश अगर 15 है, ऋणावेश अगर 15 है, दोनों जुड़ने पर कितना आएगा? 0। यानी जब ऋणावेश धनावेश दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, तो ओवरऑल जो नेट जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0 आएगी। इसलिए हम कहते हैं परमाणु कैसा होता है? उदासीन। तो तीसरा जो पॉइंट है उसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी इस मॉडल से हमको ये मालूम हो जाता है कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, यानी ये जो मॉडल है इनका, यह मॉडल परमाणु की उदासीनता को सही सही बता लेता है ना। यह मॉडल परमाणु की उदासीनता, परमाणु की उदासीनता को बता लेता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए भाई इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, तो आप बताएंगे ऋणावेश है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अब परमाणु पर कैसा आवेश है, तो आप बताएंगे परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल होता है। इतना था आपका जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो ये जो मॉडल है आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसको आप तरबूज मॉडल भी कहते हैं, इसको आप तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। जैसे तरबूज में क्या होता है? बीज जगह जगह पर धसे होते हैं और खाने वाला भाग पूरा फैला होता है। ठीक वैसे ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर धसे होते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीज की तुलना किससे कर दी? इलेक्ट्रॉन से कर दी। खाने वाले भाग की तुलना धनावेशित भाग से कर दिया है। धनावेश एक समान रूप से पूरे परमाणु में फैला होता है।
इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक सूक्ष्म धनावेश से क्या होता है, गोला होता है, यानी पूरा धनावेश ही इसके अंदर क्या होता है, भरा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर क्या होते हैं, धंसे होते हैं। परमाणु में ऋणावेश धनावेश के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा जितना प्लस है उतना माइनस है, वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। +10 -10 0, +15 -15 0। इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। और जो थॉमसन का मॉडल है, यह मॉडल परमाणु की उदासीनता को बता लेता है, यानी जो परमाणु है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस बात को अच्छे से समझा लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। और किसका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। ओके।